Assalamu alaikum students. In this topic, we will discuss about different means of user authentication. And I hope you remember what do we mean by user authentication from our previous discussions. So user authentication is basically we want to identify a genuine user of the system ताकि हम उसको अलाउ कर सकें एंट्री इनटू द सिस्टम और जो कि malicious यूजर हैं या जो कि क्रिमिनल्स हैं उनको हम डिनाई कर सकें जस्ट टू गिव यू रीकैप हमने पहले डिस्कस किया था ट्रिपल ए authentication authorization and accounting so basically we will be focusing on this part now कि हमने किसी तरीके से आइडेंटिफाई करना है जेन्युइन यूजर को सो वन वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड जो हमने डिस्कस किया था और ये सिर्फ ओनली मैकेनिज्म नहीं है इसके अलावा और भी डिफरेंट मैकेनिज्म है तो हम चार different means of user authentication we will discuss in this topic today. So the four means of authenticating user identity are based on so उसमें से पहले है something the individual knows जो कि कोई यूजर जो है वो जानता है जो उसके मेमोरी में होता है फॉर एग्जांपल उसका है पासवर्ड या जो पिन होते हैं मोबाइल के या आंसर टू अ प्री अरेंज्ड क्वेश्चन विंडो सिस्टम के ऊपर जब हम लॉग इन करते हैं यूजर नेम पासवर्ड या मोबाइल स्क्रीन लॉक जो होते हैं पैटर्न्स वगैरह तो ये एग्जांपल है ये बेसिकली इंडिविजुअल की नॉलेज से रिलेटेड है उसकी याददाश्त में ये चीज़ें होती हैं सो इसके ज़रिए भी हम यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा यूज़र जेन्युइन है और कौन सा जिसको पासवर्ड नहीं मालूम जिसको पैटर्न नहीं मालूम वो जेन्युइन यूज़र नहीं होगा ऑफ कोर्स और जिस पासवर्ड जानता है तो वो एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो सकता है बट ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें हैक हो सकती हैं तो इस वजह से हमें और डिफरेंट मीन्स भी चाहिए तो इसके अलावा जो डिफरेंट मीन्स ऑफ ऑथेंटिकेटिंग यूज़र आइडेंटिटी उसमें से है जो सेकंड नंबर पे समथिंग द इंडिविजुअल पोजेसेस इसमें कुछ ऐसी चीज जो इंडिविजुअल के पास सिर्फ एक इंडिविजुअल के पास होती है जेन्युइन यूजर के पास वो स्मार्ट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक की कार्ड फिजिकल की जो बैंक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह आपके पास होते हैं ये एक इंडिविजुअल की पोजेशन से रिलेटेड है अब फॉर एग्जांपल मेरा बैंक अकाउंट है उसका जो एटीएम कार्ड है वो मेरे पास ही है सो हैविंग दिस एटीएम कार्ड is kind of my authentication into the banking system. अगर मेरा एटीएम कार्ड नहीं होगा किसी के पास तो ऑफ कोर्स वो मेरे अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकेगा थ्रू द एटीएम मशीन so this is another way of authenticating the user identity on the basis of something the individual possesses जो यूजर के पास होती है The third mean of authenticating a user identity can be something the individual is basically it's related to the static biometric feature of the user for example उसके fingerprints हो गए retina या face जो features हैं इसके थ्रू भी हम यूजर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं fourth mean of authenticating a user identity that is basically something an individual does जो एक यूजर परफॉर्म करता है कोई एक्शंस हो गए उसकी एग्जांपल है वॉइस पैटर्न या उसकी हैंड राइटिंग या टाइपिंग रिदम सो हर एक यूज़र की अपना एक स्पीकिंग का स्टाइल होता है उसकी एक फ्रिक्वेंसी कह लें और इस तरीके से उसकी हैंड राइटिंग अपना एक स्टाइल होता है हर एक का और टाइपिंग रिदम जो हम कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं तो ये देखा गया है कि डिफरेंट यूजर्स की डिफरेंट कीज को प्रेस करने के दरमियान जो उनकी टाइमिंग डिफरेंस होता है वो डिफरेंट होता है तो उसका टाइपिंग रिदम बेसिकली हर एक का एक अपना एक प्रोफाइल टाइप होता है जिसके थ्रू आप यूजर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो दिस कैन बी अ फोर्थ मीन through which we can identify authenticated user in the system. To summarize, हमने चार different means discuss किए through which we can identify authenticated user into the system. उनमें से पहले है something an individual knows, ये उसकी मेमोरी से रिलेटेड है, ये उसकी याददाश्त में होता है, पासवर्ड वगैरह, पिन कोड और समथिंग इंडिविजुअल पोजेसेस ये उसके पास कोई चीज हो सकती है एटीएम कार्ड उसकी अच्छी एग्जांपल है जो जिस यूजर के पास एटीएम कार्ड होगा तो वो बेसिकली उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जेन्युइन यूजर है और सिमिलरली जो थर्ड एक मीन है वो है समथिंग द इंडिविजुअल इज ये उसके बायोमेट्रिक फीचर से रिलेटेड है फिंगरप्रिंट्स या फेस रिकग्निशन सिस्टम इसके ऊपर बेस करते हैं और जो फोर्थ फीचर है वो है
जो फोर्थ मीन है वो बेसिकली वो इंडिविजुअल जो उस एक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म कर सकता है, वो उसकी वॉइस पैटर्न, हैंड राइटिंग और टाइपिंग रिदम से रिलेटेड है। इन सब डिफरेंट जो मीन्स हमने डिस्कस किए, आप ज़रा इस पे सोचिएगा कि इसमें कौन सा मीन आपको लगता है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको एक क्रिमिनल के लिए कॉपी करना या स्टील करना मुश्किल है। पासवर्ड्स, हम जानते हैं कि पासवर्ड हैक हो सकते हैं। सिमिलरली एटीएम कार्ड, ये भी चोरी हो सकते हैं। और फिंगरप्रिंट्स वगैरह, क्या ये मुमकिन है? फेस सिस्टम को डिफीट करना, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को डिफीट करना, क्या ये मुमकिन है? और सिमिलरली वॉइस पैटर्न या हैंड राइटिंग स्टाइल, ये किसी एक यूज़र दूसरे यूज़र के कॉपी कर सकता है। तो कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको फील होता है, आप ज़रा इस पे सोचिएगा। और दूसरा, हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए होती है कि बाज़ दफ़ा यूज़र के पास अगर आप कोई ऐसा सिस्टम बनाए ऑथेंटिकेशन का जो बड़ा रिजिड हो, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमें इन सब चीज़ों को देख के ही कोई ऐसा मैकेनिज्म चूज़ करना होता है कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम फ्लेक्सिबल सिस्टम डिज़ाइन कर सकें और इंश्योर कर सकें किसी तरीके से कि अथेंटिक यूज़र ही एक्सेस कर सकें अपने अकाउंट्स को, और कोई जो मिलिशियस या क्रिमिनल यूज़र है वो दूसरे के अकाउंट को एक्सेस ना कर सके। So this was all about the different means of authenticating a user in the system. I hope you find it useful. अगले टॉपिक तक अल्लाह हाफिज।